गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10वीं क्लास का प्रमेय 6.8 जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में। तो मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो यानी मेरे पास क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओनली समकोण त्रिभुज है। राइट, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या क्षेत्र दिखाना होगा, तो समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। जैसे कि समकोण त्रिभुज में माना मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, भले वो देखने में समकोण जैसे रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, समकोण डिग्री होना चाहिए। जैसे कि माना कि ए पर हम लोग कितना कोण ले लिए, 90 कोण है, यानी कि मेरे पास समकोण त्रिभुज है, तो मेरे पास क्या दिया गया, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कर्ण किसे है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण मतलब क्या है, BC का वर्ग, फिर आगे दो भुजाएं होने से क्या होगा, AB और AC, तो ये AB और AC अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए, अगर A पर यदि A B C, अगर B पर अगर 90 डिग्री लेंगे तो मेरे लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण होने से AC, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये किसने बताया, टेस्ट ने ये बताया कि अगर 90 डिग्री होंगे तो 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा। ये बड़ी भुजा किसके बराबर होगी, अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण तो है पर ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता तो है, पर क्या सिद्ध करके दिखाना है। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास बोले एक समकोण त्रिभुज में, क्या, एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों में क्या होता है, a स्क्वायर, वर्गों के योग, उस पर a स्क्वायर करके जोड़ेंगे, योग में क्या होता है, जोड़ के योग बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि फिर से जैसे कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में, यानी कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, राइट। जैसे कि A B C हम लोग मान लिए, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज तब होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जब 90 डिग्री होंगे तो 90 के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। ये कर्ण का वर्ग किसके बराबर होते हैं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें लिखना है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दिया गया है, अब क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है।
और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण में कर्ण क्या होंगे? AC, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये कर्ण क्या है? AC का वर्ग, फिर अन्य दो भुजाओं क्या होगा? AB और BC। ये AB और BC अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले, प्रमाणित करने से पहले हम लोग ये आइडिया लेना होगा कि हम लोग निकालना है क्या। जैसे मेरे पास क्या दिया है? एंगल B बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होंगे तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर। इसी को हम लोग क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे कि मान लिया जाए मेरे को निकालना है 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर का मान तब निकलेंगे जबकि पहले दोनों से कुछ क्या करना होगा? समरूप करना होगा। जब समरूप करेंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात होंगे। जब समानुपात होंगे तब जाके भुजा का स्क्वायर। जैसे कि मेरे पास 3/5 बराबर 7/6। अगर स्टेप जब दिया हुआ रहेगा तो ये 7 गुना 7 क्या होगा? 7 का स्क्वायर होंगे। अगर मान ले 5/3 है और 4/5 है, तो 7 और 7 हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आड़ी गुना करते हैं। उसी प्रकार ये 5 और 5 को हम लोग क्या करते हैं? आड़ी गुना। ठीक है, तो 5 गुना 5 क्या होगा? 5 का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर को निकालने के लिए भुजा क्या करना होगा? भुजा समानुपात करना होगा। भुजा क्या करना होगा? समानुपात। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का मान A स्क्वायर का मान तब निकलेंगे जैसे कि मेरे पास AB बटा PQ माना कि और PQ PR बटा AB होंगे। तो है ना, तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा? तो AB गुना AB क्या होगा? AB का होल स्क्वायर। राइट, उसी प्रकार अगर मान लेंगे BC बटा PQ और QR बटा BC, अगर इस टाइप होंगे तो BC गुना BC क्या होगा? BC का होल स्क्वायर। तो ये भुजा समानुपात होंगे, भुजा समानुपात होंगे जबकि दोनों त्रिभुज क्या करना होगा? समरूप करना होगा। ठीक है, तो क्या मेरे पास दो त्रिभुज है क्या? दो त्रिभुज है नहीं है, तो यहाँ पर हम रचना से दोनों त्रिभुज क्या करना होगा? बनाना होगा। सर आपने इस तरह आइडिया कैसे मिला? आप ट्रिक कहां से लिए? क्योंकि सबसे पहले आपको भुजा का स्क्वायर को लाने के लिए दोनों त्रिभुज क्या करना होगा? समरूप करेंगे। जब समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। जब समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। बट क्या मेरे पास त्रिभुज दो त्रिभुज है क्या? नहीं है ना, इसीलिए हम लोग रचना से इस प्रकार लंब लेना पड़ा। ठीक है, ऐसे सर आपने इस तरह लंब क्यों लिए? क्योंकि मेरे को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान तब निकलेंगे जबकि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो भुजा क्या होती है? समानुपात। तो भुजा जब समानुपात करने के लिए हम लोग इस प्रकार क्या ले लिए? लंब लिए। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या लिए? रचना से BD लंब AC खींचा। ठीक है, हाँ, इस तरह रचना क्यों लिए? ताकि हमको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को लाने के लिए हम लोग इस प्रकार रचना लिए। ठीक है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का मान तब होगा जबकि दोनों त्रिभुज क्या करेंगे? समरूप करेंगे। जब समरूप करेंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। भुजा क्या होंगे? समानुपात। जब समानुपात होंगे तो AB गुना AB क्या होगा? AB का स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आड़ी गुना होता है। ठीक है, BC गुना BC क्या होगा? BC का होल स्क्वायर। इसीलिए हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप तब होगा जबकि इस पर हम लोग क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं।
हाँ, अब परमानेंट करना होगा। हाँ, अब यहाँ से यह ट्रिक लाना है सर, इसमें तो बहुत सारा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज भी है ऐसे, एक छोटा त्रिभुज भी है, इस प्रकार के त्रिभुज है। किस तरह हम लोग जानेंगे किस किस त्रिभुज के साथ समरूप करना है, राइट। जैसे कि हमको निकालना है क्या, ए बी निकालना, तो देखना ए बी एक बड़ा त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ए बी आप किसको दिखाई दे रहा है, एक छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो उस कंडीशन में ये समझना कि बड़ा त्रिभुज में से ऊपर वाला त्रिभुज को हम लोग क्या करना है, समरूप करेंगे। जब समरूप करेंगे तो भुजा क्या होंगे, समानुपात। इसीलिए तो बड़ा त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे, ठीक है। जैसे कि माना कि मेरे पास एक बड़ा त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज ले लिए, बाबू क्या नाम है, ए बी सी, आपके यहाँ पर 90 कोण दिया गया, और उसके बाद ऊपर वाले त्रिभुज में क्या है, इस तरह लिया हुआ है, इस तरह, और यहाँ पर क्या नाम है, ए बी, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर लंब, ठीक है। अगर मान लिया जाए, माना कि हम लोग दोनों त्रिभुज समरूप कर भी लिए, तो भुजा क्या होंगे, समानुपात, भुजा क्या होंगे, समानुपात। तो उस कंडीशन में आप ए बी का संगत भुजा आप किसको मानिएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक जिस तरह रखा हुआ है। अगर एक त्रिभुज अगर इस तरह अगर होता, ऐसा अगर होता, ए बी सी और पी क्यू आर होता है, अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप करते हैं तो आप लोग इसका संगत भुजा क्या निकालते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू निकालते हैं, बी सी बट्टा क्यू आर लिखते हैं, और ए सी बट्टा पी आर लिखते हैं। पर ये त्रिभुज इस तरह का है क्या, दोनों त्रिज्या करके रखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका संगत भुजा आपका एडी होगा कि बीडी होगा, समझ में आ रहा है क्या, नहीं ना। तो उस कंडीशन में हमेशा जितना बड़ा मैथ ज्योमेट्री में क्यों ना हो, इसको हमेशा सॉल्व इस प्रकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना कोण है, 90 कोण है, और कितना कोण है, 90 कोण है। तो इस कोण को हमेशा बीच में रखने के लिए प्रयास कीजिएगा, और ये ऑटोमेटिक संगत भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस कोण कहां पर रखना है, बीच में, 90 कोण और 90 कोण तुम बीच में रखना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, बीच में रखना ए बी सी, और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, इस प्रकार ए डी बी में। चलिए शुरू करते हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जबकि कोण और भुजा को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करना होगा, तब जाके दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि B का मान कितना 90 डिग्री है, और D का मान भी क्या 90 डिग्री, तो दोनों बराबर है या नहीं है, तो इसका मान 90 डिग्री, तो इसका मान भी क्या 90 डिग्री, बराबर कर सकते हैं ना। फिर A का मान जितना कोण होगा तो इस A का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में अगर A का मान जितना होगा तो छोटा त्रिभुज भी A का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, हो गया ना। जैसे एंगल B किसके साथ बराबर होंगे, यानी कि D के साथ, क्योंकि दोनों 90 कोण है ना। D को लिखते हैं कैसे, ADB, ADB, दोनों पर 90 कोण है, और A का मान जितना तो इस A का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा ना। तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल A। इसीलिए याद कीजिएगा कोण से हम लोग क्या लिखते हैं, A, और कोण से क्या लिखते हैं, A, यानी कि एंगल। कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, समरूप क्या होगा, ए डी बी, ए डी बी। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे, समानुपात, भुजा क्या होंगे, समानुपात। पर उस संगत भुजाएं को किस प्रकार देखना है, पर उस संगत भुजाएं को तुम इस प्रकार देख सकते हैं, ए बी बटा क्या होगा, ए डी, इसीलिए ए बी बट्टा ए डी, राइट। फिर ए सी बट्टा ए बी,
फिर AC बटा AB, राइट। और क्या ले लिए, अब यहाँ पर क्या लीजिएगा, AB गुना AB क्या होगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ आगे गुना होता है, ठीक है ना। तो AB गुना AB क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा, फिर AC गुना AC क्या होगा, AC का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ले लिए। उसी प्रकार AB गुना AB क्या होगा, AB गुना AB, AB गुना AB क्या, AB का होल स्क्वायर बराबर, फिर AC गुना AD, तो लिखेंगे AC इंटू AD, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 5, ठीक है। अगर समीकरण 5 नहीं मानेंगे तो ये कभी भी ये लुप्त हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे जोड़ नहीं सकते, जब तक समीकरण 5 नहीं मानेंगे इसको जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ देंगे वो कभी भी लुप्त हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग किस तरह लिए, थोड़ा सा बताइए, अभी हम लोग किस तरह लिए, बड़ा त्रिभुज में से ऊपर वाला त्रिभुज जब लिए तो क्या मिला, AB का होल स्क्वायर मिला, क्या मिला, AB का होल स्क्वायर, यानी कि क्या समझ, बड़ा त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज में क्या था, AB है, और ऊपर वाला छोटा त्रिभुज में क्या था, AB है, AB है ना, तो AB और AB ये कौन सा भुजा हुआ, उभय भुजा का होल स्क्वायर, क्या मिला, उभय भुजा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिला, उभयनिष्ठ भुजा, उभय भुजा का होल स्क्वायर मिला, मिला ना। इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम लोग बड़ा त्रिभुज में से अगर नीचे वाला त्रिभुज को अगर समरूप करते तो क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर भी उभय भुजा का होल स्क्वायर मिलना चाहिए ना। अब देखना ये बड़ा त्रिभुज में उभय भुजा क्या था, बड़ा त्रिभुज भी क्या था, AB है, और ऊपर वाला छोटा त्रिभुज क्या था, AB है, तो दोनों में AB आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, उसी को हम कौन सा भुजा कहते हैं, उभय भुजा का होल स्क्वायर। अब उसी प्रकार ये बड़ा त्रिभुज में से अगर नीचे वाला त्रिभुज अगर लेके समरूप करते हैं तो उभय भुजा क्या निकलता है, बड़ा त्रिभुज में नीचे में क्या है, BC है, और नीचे वाला छोटा त्रिभुज में क्या था, BC है, तो ये BC और BC कौन सा भुजा हुआ, उभय भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि BC का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पर जब बराबर आएंगे तो किसी प्रकार तो बराबर नहीं आएंगे ना, और यहाँ पर क्या मिला, AC गुना AD, यानी कि AC गुना AD मतलब टोटल गुना हाफ ऐसे मिला। अब उसी प्रकार बड़ा त्रिभुज में से अगर नीचे वाला त्रिभुज को जब लिए तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, टोटल गुना हाफ, तो टोटल गुना से क्या नाम है, AC, टोटल गुना से AC, और हाफ गुना से CD, क्योंकि हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, नीचे वाला त्रिभुज लिए, तो नीचे से ना लेंगे, नीचे से क्या लेंगे, CD। एक क्वेश्चन क्या माने, बहुत समझ में आया क्या, जैसे कि फिर से देखना, पहले कौन सा त्रिभुज लिए, बड़ा त्रिभुज लिए और ऊपर वाला त्रिभुज लिए, तो बड़ा त्रिभुज में AB है और ऊपर वाला त्रिभुज में क्या था, AB है, तो AB और AB कौन सा भुजा मिला, उभय भुजा का होल स्क्वायर। अगर इसी प्रकार अगर दोबारा अगर समरूप करते हैं, बड़ा त्रिभुज में से अगर निचला त्रिभुज अगर समरूप करते हैं तो क्या ये उभय भुजा इस पर नहीं आएगा, ये उभय हुआ ना, बड़ा त्रिभुज BC है और निचला त्रिभुज में क्या था, BC, तो इसी प्रकार अगर दोबारा करते हैं तो क्या BC का होल स्क्वायर नहीं होगा ना, जब यहाँ पर जब बराबर होगा तो इसी पर बराबर नहीं होगा ना। फिर यहाँ पर क्या मिला, टोटल इनटू हाफ, तो टोटल कैसे मिला, टोटल बोलने से AC और हाफ बोलने से CD, ऊपर क्यों मिला है ना, टोटल इनटू हाफ, तो क्या इसी प्रकार अगर निचला त्रिभुज अगर लेते हैं तो टोटल इनटू हाफ नहीं आएंगे, तो टोटल बोलने से AC और हाफ बोलने से पहले ऊपर से आया था, अब कहां से आएंगे, अब नीचे से CD आएंगे, क्या आएंगे, CD, राइट। इसको क्या माने, समीकरण सेकंड माने, ठीक है। अब समीकरण 5 और सेकंड को क्या करना चाहिए, समीकरण 5 और सेकंड क्या करना चाहिए, समीकरण 5 और सेकंड को जोड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये AB और BC किस रूप में है, जोड़ के रूप में, कि AB और BC किस रूप में, जोड़ के रूप में है, इसीलिए समीकरण 5 और सेकंड को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, क्योंकि AB और
और बी सी किस रूम में, जोड़ रूम है ना, इसलिए ए बी और बी सी क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो जब भी हम लोग जोड़ेंगे बायां पार्ट को बायां तरफ में जोड़ेंगे और दाहिना साइड को दाहिना साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे सम पार्ट और सेकंड को जोड़ने पर, पार्ट और सेकंड को जोड़ने पर, जब भी जोड़ेंगे बायां पक्ष को बायां तरफ में जोड़ना और दाहिना साइड को दाहिना साइड में जोड़ना। जैसे कि बायां पक्ष में है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ले लिए, और बराबर के बाद ए सी स्क्वायर सॉरी ए सी इंटू ए डी जोड़, यहाँ पर क्या ए सी इंटू सी डी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए, दोनों सेम सेम है, दोनों ए सी और ए सी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। तो ए सी दोनों जब भी कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ए से कॉमन हो गए तो ब्रैकेट से बाहर निकल गए, तो अंदर में कौन रह गया, ए डी और सी डी। तो क्या रह गया, ए डी जोड़ सी डी, राइट। और याद करना ये ए सी यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, इनटू ए डी जोड़ सी डी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये ए डी और सी डी, ए डी और सी डी दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, ए डी जोड़ सी डी क्या बनता है, ए सी बनता है, ए सी बनता है ना, ए सी। अब याद करना ए सी गुना ए सी क्या होगा, ए सी का होल स्क्वायर। तो बताइए हम लोग जो क्या निकाले तो बताया गया, ये कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पर क्या मिला, ये अन्य दो भुजा को जोड़े तो किसके बराबर हुआ, कण के बराबर, राइट। तो यहाँ पर लिखना बी आर ओ बी ई डी, इनका हम लोग साबित कर चुके हैं। कैसा रहा, ठीक है ना।